जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ का आज 8वां दिन है। सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश में वहां सर्च ऑपरेशन जारी है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। 8 दिनों से आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ जारी है, जिसकी आवाज आप सुन सकते हैं। गोलियों की ये आवाज है जो कि मुठभेड़ के दौरान सामने आ रही है। अब तक 9 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। हालांकि आतंकियों को पूरी तरह से घेर लिया गया है। कई आतंकियों और आतंकी आकाओं का खात्मा हो चुका है। 2 टॉप कमांडर्स भी मारे जा चुके हैं। लेकिन इस बीच कहा जा सकता है कि पुंछ के मेंढर में फिर से फायरिंग यहां पर शुरू हो चुकी है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर बुज़दिल और कायर आतंकियों का खात्मा तय है। आतंकी किस तरह से टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं, भारी मजदूरों को निशाना बना रहे हैं, वो तस्वीर लगातार सामने आई है। आतंकियों के साथ एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। पिछले 8 दिन से लगातार पुंछ के डेरा की गली, रजौरी के पंगाई और अब बटादूरियां जो मेंढर का इलाका है, आप देख सकते हैं घना जंगल है। इस जंगल के भीतर आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी शुरू हुई है। पिछले 8 दिन से मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों को घेरा गया है। जब आतंकियों ने पहले दिन पिछले सोमवार को डेरा की गली में भारतीय सेना की टीम पर हमला करके वो आतंकी छिप गए थे। 5 जवान तब शहीद हुए थे और उसके बाद जगह बदल बदल कर आतंकी फायर करते जा रहे थे और अब मेंढर के भटादूरियों में जंगल के भीतर आतंकियों को रोका गया है और वहीं पर उनके साथ रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। कल रात को भी हैवी फायर हुआ था, कल सुबह भी फायरिंग हुई थी और लगातार आतंकी फायर कर रहे हैं, लेकिन अपना अम्युनिशन बचा रहे हैं। सुरक्षा बलों के जवान, जिसमें भारतीय सेना और पुलिस की टीमें जो हैं वो जंगल के भीतर घुसी हुई हैं। घना जंगल है, कांटीलेदार झाड़ियाँ हैं, पहाड़ी इलाका है और मौसम की खराबी भी है, जिस वजह से यहाँ पर ऑपरेशन में समय लग सकता है। सर्च ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन जवान जो हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और अब माना जा रहा है कि आतंकियों का आज खात्मा हो सकता है, क्योंकि पूरी रणनीति के साथ भारतीय सेना के जवान जो हैं वो आतंकियों को ढूंढ रहे हैं और रुक रुक कर फायरिंग जो है वो अभी भी जारी है। और एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह बैठक करेंगे। सुरक्षा के मुद्दे पर आज शाम ये बैठक यहां पर तय हुई है। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बेहद अहम खबर, सभी राज्यों के डीजीपी आईजी इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अगुवाई करते नजर आएंगे और सुरक्षा के मुद्दे पर आज शाम ये बैठक यहां पर मानी जा रही है तय। तो देश भर में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी अहम बातों पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी आईजी के साथ ये महत्वपूर्ण बेहद खास बैठक आज शाम करने वाले हैं। आज शाम ये बैठक होगी और ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। नियमित समीक्षा के तहत ये बैठक यहां पर हो रही है, जिसमें सभी राज्यों के डीजीपी आईजी मौजूद रहेंगे। हमारे सहयोगी अमित पांडे ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, क्या कुछ खबर आ रही है, कितनी अहम बैठक ये मानी जाए, खासतौर से ऐसे वक्त पर जब पुंछ में 8 दिन से ये मुठभेड़ जारी है, आतंकी लगातार निशाना बना रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय से कैसे आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां और राज्यों की पुलिस काम कर रही हैं, उसको लेकर यह समीक्षा बैठक है और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को लेंगे। इस बैठक में डीजीपी सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के शामिल होंगे, साथ ही आईजी शामिल होंगे और करीब 6 से 7 घंटे तक यह विस्तृत बैठक चलेगी। नियमित अंतराल पर आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए यह ऐसी बैठक होती है, लेकिन इस वक्त यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण डेवलपमेंट चल रहे हैं, मसलन कश्मीर में या पुंछ में या फिर किसान आंदोलन को लेकर। तो सारे राज्यों से सिलसिलेवार तरीके से जानकारी ली जाएगी और समन्वय से कैसे काम किया जाए, केंद्र और राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था की दृष्टि से उस पर अहम बातें डिस्कस की जाएंगी। तो आज शाम ये बैठक होने वाली है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर गैर कश्मीरी मजदूरों को अपना निशाना बनाया। आतंकियों ने कुलगाम के वनपोह इलाके में बिहार के अररिया के रहने वाले 3 मजदूर राजा ऋषिदेव, जोगिंदर ऋषिदेव और चुनचुन ऋषिदेव को गोली मार दी, जिसमें 2 मजदूरों राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव की मौत हो गई, जबकि चुनचुन की हालत गंभीर बनी हुई है। कायर आतंकियों ने पिछले 24 घंटे में 4 गैर कश्मीरी लोगों को निशाना बनाया और इस महीने अब तक 11 लोगों की हत्या ये कर चुके हैं। इस वारदात के बाद बिहार
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से फोन पर बात भी की और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उनके जरिए की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मरने वालों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया। बाहरी राज्यों के लोगों को फिर से निशाना बनाया गया। पिछले कुछ दिनों में इस प्रकार की हत्याओं का जो एक दौर चल रहा है चिंताजनक है। पिछले 30 साल की मिलिटेंसी में बहुत से ऐसे वक्त देखने को मिले। मिलिटेंसी अपना स्टाइल, अपना डिजाइन बदलते रहते हैं। कदम उठाया है कि जल्द ही इन हत्याओं पर संज्ञान लिया है और फिलहाल जो हमारे बाहरी राज्यों के लोग हैं उनको सेना या पुलिस के कैंपों में रखा जाए। 1-2 दिन बाद हमारे गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, निश्चय ही उस पर संज्ञान भी लिया गया है और दिया भी जाएगा, रणनीति चेंज की जाएगी। और हमारे सहयोगी रिफत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, देखिए, ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों की कमर टूटी है, उनकी साख कमजोर हुई है, उनकी वो मजबूती जो पहले दिखाई देती थी ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए जिस तरह से टॉप के कमांडर्स तक को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उससे कहीं ना कहीं वो नींव हिली है सरहदों पर तैनात हमारे जवानों के जरिए। और यही वजह है कि इस बौखलाहट के पीछे बुजदिली की हर तस्वीर सामने आ रही है, फिर चाहे वो टारगेट किलिंग हो या फिर बाहरी मजदूरों को निशाना बनाया जाना। देखिए सबीना, जो ये टारगेट किलिंग्स हुई हैं उससे खौफ ज़रूर पैदा हुआ है, ख़ासतौर से उन लोगों में जो बाहर के यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो बिहार के हों, राजस्थान के हों, पंजाब के हों, यूपी के हों, क्योंकि एक के बाद एक टारगेट किलिंग हुई। पहले जब पासवान को मारा गया था जो गोलगप्पे वाला था, और उसके बाद ये समझा जा रहा था कि शायद आगे ऐसा नहीं होगा, तो अपना ही जो मज़दूर थे अपने आप को दिलासा दे रहे थे कि चलो ये एक इंसिडेंट हुआ, आगे नहीं होगा। उसके बाद फिर से इस तरह का अटैक हुआ। कल 24 घंटे में जो है 4 लोगों पर अटैक हुआ, 4 लोगों की हत्या हो गई, एक जो है वो घायल हो गया जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। तो ऐसे में अब ज़्यादा खौफ पैदा हो गया है इन लेबरर्स में। काफ़ी सारे लेबरर्स जो हैं वो पलायन कर चुके हैं, वो वापस जाना चाहते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो सेफर लोकेशंस की तरफ जा रहे हैं। और कुछ मज़दूरों को डिग्री कॉलेज में भी रखा गया है सोपोर एरिया में, और हमने रफियाबाद बारामूला में देखा कि मज़दूर जो है सेफर लोकेशंस की तरफ जा रहे हैं। कुलगाम में भी हमने देखा कि काफ़ी खौफ है ऐसे मज़दूरों में। तो ऐसे में देखना होगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जाएंगे। फिलहाल पुलिस के लिए एक चुनौती खड़ी हो गई है कि कैसे ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और साथ ही ऐसे लोगों को कहां रखा जाएगा, क्योंकि इनकी तादाद कम नहीं है, लाखों की तादाद में यहाँ पे बिहारी, राजस्थानी या फिर यूपी के मजदूर हैं, या वेस्ट बंगाल के मजदूर हैं, पंजाब के मजदूर हैं, जो अलग अलग काम करते हैं। कोई कारपेंटर का काम करता है, कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई चने बेचता है, कोई गोलगप्पे बेचता है। तो इसी तरीके से लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग हैं जो अलग अलग एरिया से यहाँ पे आए हुए हैं, देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे आए हुए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी चिंता इस वक्त खड़ी यही होगी है कि बचाने का जरूर है, हर किसी में होता है, और खासतौर से जब इन्हें निशाना बनाया जा रहा है तो ऐसे में डर लाजमी भी है। जम्मू कश्मीर में बाहरी मजदूरों पर हो रहे आतंकी हमले से वहां काम करने वाले लोग खौफजदा हैं। जान बचाने के लिए अपनी घर वापसी करती नजर ये तस्वीर भी सामने आई। अपने राज्य ये जाना चाहते हैं, जा रहे हैं। श्रीनगर में राजस्थान के रहने वाले कई मजदूर काम करते थे, लेकिन आतंकी हमले के बाद अब वो परिवार के साथ अपने गांव लौटने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इसी तरह सोपोर से भी कई मजदूर अपने परिवार को लेकर सुरक्षित जगहों पर कुछ इस तरह से जाते हुए नजर आए। घर जा रहे हैं राजस्थान। बिहारी लोग हैं जो उनको मार रहे हैं, जो इसलिए बस डर लगता है। घर जा रहे हैं, क्या करेंगे इधर, डर लगता है इसीलिए जा रहे हैं। हम राजस्थान के हैं, राजस्थान वापस जा रहे हैं। यहाँ हालात खराब हो रही है, ऐसे जा रहे हैं हम। खराब हो रही है, ये बिहारी लोगों को मार रहे हैं, ऐसे हमारी थोड़ा डर हो गया हमें। बच्चे हमारे पास है, हमें डर लग रहा है, क्या पता लगता है। हालात बहुत खराब है। न्यूज़ 18 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा के मामले में एक बार फिर किसानों ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। इस वक्त हम दनकौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि दनकौर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त
कुछ इक्का दुक्का किसान हमें यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल किसी तरह की कोई हलचल यहाँ पे हमें दिखी नहीं है। जिस तरह से ट्रेनों की आवाजाही चल रही थी वो लगातार अभी भी यहाँ पर चल रही है। बड़ा सवाल यही है कि किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं सरकार पे दबाव बनाने की। आज जो रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है उसका मकसद ये है कि लखीमपुर में जो हिंसा हुई है उस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उनको बर्खास्त किया जाए, उनका इस्तीफा होना चाहिए। आज देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने जगह जगह रेल यातायात को प्रभावित भी किया है, जिसकी वजह से रेलवे के कई रूट जो हैं वो डाइवर्ट करने पड़े हैं। लेकिन फिलहाल जहां हम मौजूद हैं, गाजियाबाद की बात करें, दनकौर की बात करें, यहां पर रेल रोको आंदोलन को उतना समर्थन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हैं पुलिस के तमाम जवान बैठे हुए हैं ताकि किसी तरह से यहां पर व्यवस्था जो है वो संभली रहे। किसान ज्यादा मौजूद नहीं है, 2 से 3 संख्या में यहां पर किसान मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने रेल को रोकने की, ट्रेनों को रोकने की किसी तरह से कोई कोशिश नहीं की है। सवाल यही है कि जब भी किसान भारत बंद का आह्वान करते हैं, रेल रोको का आह्वान करते हैं, उससे सरकार पे ज्यादा दबाव बनता है या आम लोगों को परेशानी होती है, यह अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है, क्योंकि सरकार कृषि कानूनों के मामले में टस से मस नहीं हो रही है। दूसरी तरफ किसान 11 महीने से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, बीच का रास्ता कोई नहीं निकल रहा है। राकेश टिकैत ने इस रेल रोको आंदोलन पे क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह होगा, वो गांव वालों को, डिस्ट्रिक्ट वालों को सबको पता रहता है कि आपको कहां रोकना है। यहाँ पे गाजियाबाद की बात करें तो मोदी नगर है, मेरठ की बात करें तो प्रतापपुर और उसके आसपास है, और मुजफ्फरनगर में 2-3 जगह है, सहारनपुर में है, इसी तरह से ये लखनऊ वाली बेल्ट पे, तो पूरे देश भर में है। वहां के लोगों को पता रहता है कि हमको कहां ट्रेन रोकनी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से राकेश टिकैत ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। आपको बता दें कि देश के अलग अलग कोनों में किसानों ने पटरियों पे अपना जमावड़ा लगा दिया है, रेल रोकने की कोशिश वहां पर की जा रही है। चंडीगढ़ में भी किसान पटरियों पे बैठ गए हैं, वहां पे रेल रोकी गई है। किस तरह की परिस्थितियां हैं देखिए रिपोर्ट। किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से आज पूरे भारत में रेल रोको का आह्वान किया गया और इस वक्त मैं मौजूद हूं चंडीगढ़ अंबाला रेलवे ट्रैक पर और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है किसानों ने 10 बजते ही जो है रेल को है जो ट्रैक पर बैठ गए हैं और रेल रोको का जो आह्वान था उसको शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं कि दप्पर टोल प्लाजा के पास ही जो है ये जो है किसान यहाँ पर जो है रेल पटरियों पर आ चुके हैं और जो है लखीमपुरी के खेरी की जो घटना है उसको लेकर जो है जो मंत्री के खिलाफ जो है बर्खास्तगी को लेकर जो है ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो है आज ये जो है वो रेल रोको का आह्वान किया गया था। और सुबह 10 बजे से लेकर जो है वो शाम जो है वो तकरीबन जो है 4 बजे तक ये जो है रेल बंद रहेगी और इसका जो अच्छा खासा जो असर है वो पंजाब और हरियाणा में जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो किसान जो डटे हुए हैं, सर ये बताइए कि जो आज ये धरना आपने लगाया हुआ किसके लिए? आज ये धरना भाई साहब जो लखीमपुर कांड हुआ हमारे किसानों को एक मिनिस्टर के लड़के ने और मिनिस्टर ने साजिश रच के उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी, इसलिए उनको इंसाफ दिलाने के लिए हमने रेल रोको आंदोलन किया है। तो एक बार फिर किसानों ने रेल रोको आंदोलन के जरिए आम लोगों की जिंदगी पे प्रभाव डाला है। एक बार फिर आम लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ चमन पलानिया बने हुए हैं मोहाली से और साथ में हमारे साथ मोदी नगर से अमित बने हुए हैं। सबसे पहले अमित मैं आपका रुख करना चाहूंगा, किस तरह का आपको देखने को असर मिल रहा है वहां पर, क्योंकि जहां मैं मौजूद हूं यहां पर 2 किसान मौजूद हैं, ना ही कोई रेल रोक रहे हैं, किसी तरह का कोई समर्थन किसानों को यहां पे मुझे तो नहीं दिख रहा है। वहां पर क्या परिस्थितियां हैं, आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहां पर?
देखिए रवि, थोड़ी देर पहले किसान मोदी नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे और उसके बाद जो है यहाँ पर रेल को रोक दिया था। मैं सीधी तस्वीरें तो सबसे पहले यहाँ पर रेलवे स्टेशन के दिखा दूं। फिलहाल यहाँ की तस्वीर ये है कि किसान जो है वो रेलवे ट्रैक से उठ चुके हैं, क्योंकि एसडीएम समेत उत्तर प्रदेश पुलिस और रेलवे पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने किसानों को समझाया कि इस तरीके से अगर वो ट्रेन रोकेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, यात्रियों को प्रॉब्लम होगी, आम आदमी को प्रॉब्लम होगी। मेरे साथ एसडीएम मौजूद हैं इलाके के, जिन्होंने किसानों से बातचीत की। आपने किसानों से बातचीत की है, उसके बाद किसान रेलवे ट्रैक को से हट गए हैं, ट्रेन सुचारू रूप से अब चलने लगेगी यहाँ पे? हमारे यहाँ किसी भी तरह का यातायात बाधित नहीं हुआ। एक मालगाड़ी है जिसको यहीं पे खड़ा होना था, उस पर कुछ लोगों ने फोटो वगैरह लिए हैं अपने, और बाकी स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसानों ने अपना ज्ञापन दे दिया, किसान अब लगभग यहाँ से जा भी रहे हैं, वार्ता कर ली गई, समाप्त हो गया है यहाँ से। क्या कहा किसानों ने आपको? किसानों ने अपना ज्ञापन दिया है, जो उनका दिल्ली बॉर्डर पे जो धरना चल रहा है उसके संबंध में ज्ञापन एक दिया है, जो ज्ञापन भेज दिया जाएगा राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को। मैंने अब सुचारू रूप से ट्रेन इस रूट पे चलेंगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस रूट पे आगे कहीं से भी सूचना है और ट्रेन में रुकने की? नहीं, हमारे यहाँ तो पूरा क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हो सकता है किसी जनपद में अगर होगा, ऐसी सूचना मिल नहीं रही अभी तक। अभी तो फिलहाल है कि क्लियर है पूरा ट्रैफिक। अभी फिलहाल एसडीएम साहब के पास कोई सूचना नहीं है इस तरीके की ट्रेन कहीं अभी रोका गया हो या फिर रोका जा रहा है, लेकिन सुचारू रूप से जो है इस ट्रैक पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये जो ट्रैक है जो सीधे गाजियाबाद होते हुए नई दिल्ली जाती है, ये ट्रैक पूरी तरीके से खाली है। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं रवि, यहाँ पर ये तस्वीरें हैं मोदी नगर रेलवे स्टेशन के, जहां भारी सुरक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, रेलवे पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। लगातार जो किसान यहाँ पर ट्रैक पर बैठे हुए थे, इन्हें समझाया गया पुलिस की तरफ से, एसडीएम की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, और उसके बाद आखिरकार किसानों ने अपना ज्ञापन दिया है यहाँ पर एसडीएम को। ज्ञापन देने के बाद वो यहाँ से रेलवे ट्रैक को खाली कर दिया है, यानी अब सुचारू रूप से यहाँ इस ट्रैक पर ट्रेनें चलेंगी, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, यात्रियों को परेशानी हुई थी महज आधे घंटे के लिए जब ये बैठे हुए थे रेलवे ट्रैक पे। जी रवि। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहे। अब सीधा रुख करते हैं मोहाली का, जहां इस वक्त हमारे संवाददाता चमन पलानी हमारे साथ बने हुए। चमन, आपका रुख मैं करूंगा क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी। जब भी किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी बात का आह्वान करता है तो उसका सबसे ज्यादा असर पंजाब के आसपास या हरियाणा के आसपास के इलाकों में देखने को मिलता है। तो मोहाली में आपको किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? रेल रोको आंदोलन से देश के आम आदमी को, रेल के यात्रियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी रवि, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो चंडीगढ़ से जो दिल्ली का जो ट्रैक है, और मैं दप्पर के पास मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसानों ने जो है सुबह 10 बजे से ही जो है अपना धरना जो है शुरू कर दिया था, और रेल ट्रैक पर वो आगे थे। और यहाँ पर कुछ ही दूरी पर दप्पर जो स्टेशन है वहाँ पर जो है एक ट्रेन रोकी गई थी जो लखनऊ से चंडीगढ़ आ रही थी, और उस पर कम से कम 1600 के करीब जो थे यात्री जो थे वो चंडीगढ़ की तरफ आ रहे थे, और उनको दप्पर के पास जो है उतार लिया गया। और वहाँ पर से जो काफ़ी उनको कुछ परेशानी का भी उनको सामना करना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि इस समय जो है वो जो किसान जो हैं वो यहाँ पर जो हैं वो पटड़ियों पर बैठे हुए हैं, और 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो है वो यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह का आंदोलन आज उनका रहने वाला प्रोग्राम का, बताइए। हाँ जी भाई जी, साडा तो वो जो लखमीरपुर कांड होया वो मिश्रा जो मिनिस्टर हैं, सेंटर के होम मिनिस्टर हैं, राज होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने और उनके लड़के ने हमारे 4 किसान शहीद किए, और एक हमारा पत्रकार भाई वो शहीद किया है। हम तो पहले तो कत्ल है, पर चलो हम उनको शहीद मानते हैं। जो इस संघर्ष में जिनकी डेथ हो जाती, मौत हो जाती है, उनको हम शहीद का दर्जा देते हैं। इसलिए हम अपनी डिमांड्स के लिए यहाँ बैठे हैं। भी उनके ऊपर मंत्री जी मिश्रा जी हैं, उनके ऊपर 120 बी का पर्चा दर्ज है, उनसे भी मिनिस्ट्री से उनको हटा के फिर इंक्वायरी की जाए। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये जो आपके आंदोलन पूरे पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, उससे आम लोगों को जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आम लोगों के लिए जो ये परेशानी का सामना है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो जिस दिन उन्होंने भोग था वहाँ, जो उनका डेथ का भोग होता है 8-10 दिन बाद, वो डाला गया यूपी में लखमीरपुर में, जहां उनकी शहीदी हुई है। उस दिन अनाउंसमेंट कर दी थी, 15-20 दिन की बात होगी भी हम 18 तारीख को रेल नहीं रोकेंगे। पर चलो, कोरोना में भी तो लोग अपने घर बैठे हैं। हमारे 800 बंदा शहीद हो गया हमारा, यार एक 4 घंटे नहीं हमारे लिए कोई निकाल सकता। हम भी तो उन्हीं के लिए बैठे हैं, दुकानदार, मजदूर, किसान,
ट्रांसपोर्ट, जितने भी व्यापार हैं, छोटी छोटी दुकानें, उनके लिए बैठे। हमारा निजी अपना थोड़ा मसला है। हम तो 4 घंटे मांगे हैं दिन के, हमारे को 4 घंटे नहीं दे सकते। हम 1000 बंदा शहीद करा लिया। फिर दूसरी बात और भी है, फिर भी हम उनसे माफ़ी मांगते हैं भी चलो यार हमारी गलती है, हम बैठे हैं। पर हम तो एक इंसाफ के लिए बैठे हैं। वो किसी के साथ भी हो सकता है कल को। धरना तो किसी को भी देना पड़ जाता है। वो धरना देंगे, उनके नहीं सीधी बंदे मरेंगे। तो आप सुन सकते हैं किसानों को साफ तौर से वो कह रहे हैं कि जो आंदोलन के कारण जो है कुछ लोगों को जो परेशानी हो रही है उनसे वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उस पर जो है वो सुबह 10 बजे से लेके जो शाम को तक ही जो है वो बैठे हुए हैं। और जो किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रेलवे ट्रैक पर जो कुछ लोग जो रेलवे स्टेशनों में फंसे हुए हैं उनके लिए भी उन्होंने प्रबंध किए हुए हैं। ठीक है। तो साफ तौर से हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने रेलों को रोकना शुरू कर दिया है। पंजाब के अमृतसर में भी किसान पटरियों पे इकट्ठा हुए, वहां पर भी ट्रेनों को रोका गया। हालांकि वहां पर पुलिस बल तैनात था, व्यवस्था कायम करने की कोशिश वहां पे की गई। वहां पर किस तरह के हालात रहे, देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर किसान पटरियों पे बैठे हुए हैं। रेल रोको आंदोलन का आह्वान किसान आंदोलनों की तरफ से किया गया है। लखीमपुर हिंसा के मामले में यह आह्वान किया गया है जिसमें किसान मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाना चाहिए। लगातार कभी भारत बंद का आह्वान किया जाता है, कभी रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया जाता है। सरकार पे दबाव बनता है। अपने आप में ये बड़ा सवाल यहां पर बनता है क्योंकि सरकार पे इसका कोई असर नहीं दिखता है। इन भारत बंद की बात करें, रेल रोको आंदोलन की बात करें, इनका अगर किसी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है तो वो है देश का आम आदमी, जो कभी सड़कों पे निकलता है तो उसे जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। वो कभी रेल से अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसे रेल रोको आंदोलन का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में किस तरह के हालात थे? देश की राजधानी दिल्ली में भी किसान वहां पर वहां भी पटरियों पे बैठे, वहां भी रेल यातायात जो है बाधित कर दिया गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वहां पे यह आंदोलन पूरी तरह से सफल हो। लेकिन फिलहाल हमें जो जिस तरह से देखने को मिल रहा है, ज्यादा समर्थन यहां पर रेल रोको आंदोलन को नहीं मिलता दिख रहा है।